जी स्टूडेंट्स, तो 2.11 एक्सरसाइज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। चलें चलते हैं एक्सरसाइज। जी तो क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुत शॉर्ट और सिंपल सी एक्सरसाइज है। अभी हम इसमें दो फार्मूलाज या दो आइडेंटिटीज़ इकट्ठी लगेंगी, उनके बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। पहला क्वेश्चन ज़रा एक्सप्लेन कर दूँगा, आगे जो है वो सारे क्वेश्चन तकरीबन उसी जैसे हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। पहला सबसे इसमें भी स्टेप वही है कि हमने जो है स्केयर कंप्लीट करने हैं। तो पहला जो फार्मूला है वो इजी है। पहला क्वेश्चन, उसमें स्केयर कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है। ए पे ऑलरेडी स्केयर है, उसे होल स्केयर बना दिया। सेंटर में सिंपल 2ab नज़र आ रहा है, यहाँ पे बी स्केयर कंप्लीट कर लिया और माइनस सी स्केयर भी कंप्लीट कर लिया। तो इसमें हमारे पास जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ए स्केयर 2ab बी स्केयर का फार्मूला, यानी कि इसका एक फार्मूला है यहाँ तक। इसको अगर हम पैक करें, पैक करने के लिए पहली वैल्यू विदाउट स्केयर यहाँ लिख दी, दूसरे की वैल्यू लास्ट वैल्यू विदाउट स्केयर यहाँ लिख दी, और सेंटर में जो 2ab है उसका साइन सेंटर में लगा दिया और होल स्केयर लगा दिया। ये पैक करने का तरीका है, मैंने एक्सरसाइज जो पहले की थी उसमें भी आपको समझाया था। तो ये इसको इस तरह से पैक कर दिया हमने होल स्केयर को। उसके बाद जो सी स्केयर है उसको वैसे ही साथ लिख दिया। अब ये हमारे पास जो कंप्लीट ए स्केयर है और ये हमारे पास कंप्लीट बी स्केयर है। ये दूसरा फार्मूला लगने लगा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पे हमने एक बार प्लस में लिख दिया और एक बार हमने माइनस में लिख दिया, ए प्लस बी और ये ए माइनस बी। अब यहाँ पे याद रखना है कि ये माइनस चेंज होगा, एक बार ये प्लस होगा और एक बार ये माइनस होगा। ये वाला प्लस जो है आपने एक मिनट में दोबारा से इसको ज़रा क्लियर करके बता दूँ। ये वाला माइनस जो है ये चेंज होगा, यहाँ पे एक बार प्लस हुआ है और एक बार माइनस ही रहा है। ये वाला प्लस जो है ये प्लस ही रहेगा, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है। तो इस अंदर ब्रैकेट के अंदर वाले प्लस ने चेंज नहीं होना होता। तो अब चलते हैं जी पार्ट नंबर 2 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी इसमें देखें तो जी ए पे तो ऑलरेडी स्केयर है, उस पर हमने उसे होल स्केयर बना दिया। 9b जो है उसका हाफ पे स्केयर है, हाफ पे नहीं है, तो 9 का स्केयर रूट लिया, 3 आ गया। अब हमने 3b लिख के होल स्केयर बना दिया। सेंटर में हमने 2ab जो है फार्मूले वाला पुट किया, तो हमारे पास 3 2 6 यानी कि ये वाली वैल्यू बन रही है। तो इट्स मीन अब हम इसको पैक करते हैं। पैक करने का वही तरीका, हमने इसको जो है विदाउट स्केयर लिख लिया और सेकंड वाली को लास्ट वाली को भी विदाउट स्केयर लिख लिया। सेंटर वाली का हमने साइन जो है सेंटर में लगा दिया और होल स्केयर लगाया, तो ये पैक हो गई। ये पैक करने का तरीका है। इसी तरह जो 16 था वो भी स्केयर नहीं लगा हुआ, इस वजह से उसका रूट लिया, स्केयर रूट और 4 आया और 4 लिख के उस पर होल स्केयर लगा दिया। क्योंकि सी पे तो ऑलरेडी स्केयर था, 4 पे भी स्केयर लगा। तो लाज ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक जब दो वैल्यूज़ की पावर सेम हो और वो आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हो, तो हम उसकी पावर को होल पावर बना देते हैं। अब जो है ये वाला हमारे पास ए का स्केयर बन गया है और ये हमारे पास बी का स्केयर है और सेंटर में माइनस है। तो ये फार्मूला बन जाता है ए प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ पे हमने ए प्लस बी लिख दिया और यहाँ पे हमने ए माइनस बी लिख दिया। ये जो दरमियान में दोनों के माइनस है ये चेंज हुआ है, यहाँ पे एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला साइन है वो चेंज नहीं होता, यहाँ पे भी प्लस रहा है और इधर भी प्लस ही रहा है। तो ए प्लस बी में और ए माइनस बी में ये साइन बस चेंज होता है, ये याद रखिएगा। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें तो जी इसमें क्या चेंजेस हैं। कोई ख़ास चेंजेस नहीं है। ए स्केयर जो है एज इट इज़ है। यहाँ पे जो है बी स्केयर उन्होंने पहले दे दिया है, 2ab बाद में दी है। तो बस इतना सा फ़र्क है, इसको आप रीअरेंज कर लें, 2ab को इन दोनों के दरमियान में ले आएँ। तो यहाँ पे हमारा ए स्केयर बन गया, यहाँ हमारा बी स्केयर बन गया। सेंटर में हमने 2ab लिख लिया, साइड पे भी लिख लें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमने शुरू से इस शक्ल में देखा हुआ है कि 2ab सेंटर में लिखा होता है, तो इस वजह से बच्चे परेशान हो जाते हैं। इस वजह से मैंने इसको वापस 2ab सेंटर में ही लिख दिया।
और लास्ट जो है उसमें ए पे भी स्केयर है, बी पे भी स्केयर है। 9 का अगर हम स्केयर रूट लें तो 3 आ जाता है, 3 पे भी स्केयर अब बन गया। तो जब तीनों पे स्केयर है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक हम उनको होल स्केयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इस वाली वैल्यू को पैक करना है, पैक करने का वही तरीका है। इसकी फ़र्स्ट वैल्यू विदाउट स्केयर लिखी, लास्ट वैल्यू विदाउट स्केयर लिखी, सेंटर वाले 2ab का साइन लगा दिया और ऊपर होल स्केयर डाल दिया, तो ये पैक हो गई। पैक करने का ये तरीका है। उसके बाद ये एज इट इज़ हम नीचे ले आए। अब ये हमारे पास ए का स्केयर आ गया और ये हमारे पास बी का स्केयर आ गया, सेंटर में माइनस है, तो एक बार ए प्लस बी लिख लिया, एक बार ए माइनस बी लिख लिया। अगेन ये वाला माइनस जो है ये एक बार प्लस आया और एक बार माइनस रहा। ये वाला प्लस जो है इसको चेंज नहीं करना क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें तो जी इसमें भी कोई ख़ास चेंज नहीं है, इसमें भी वही काम है। पहली पे स्केयर, इसके हाफ पे स्केयर है जी, तो 4 का स्केयर रूट लिया, 2 आया, 2y पे होल स्केयर लगा दिया। यहाँ पे सेंटर में हमने 2ab बना के देखा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, तीनों को सॉरी, तो 2 2 ज़ार 4xy आ गया जी। इट्स मीन हमने सही किया है। अब हम इसको जस्ट पैक कर देंगे, पहली विदाउट स्केयर, दूसरी विदाउट, लास्ट विदाउट स्केयर, और सेंटर वाली का साइन हमने सेंटर में पुट कर दिया और होल स्केयर लगा दिया, तो ये पैक हो गई। ये पैक करने का इस फार्मूले को तरीका है। उसके बाद ये जो है एज इट इज़ नीचे ले आए। अब ये हमारे पास ए का स्केयर है, ये हमारे पास बी का स्केयर है, सेंटर में माइनस है, तो इट्स मीन हम फार्मूला लगा सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पे हमने ए प्लस बी लिख लिया और यहाँ पे हमने ए माइनस बी लिखा। अगेन याद दहानी करवा दूँ कि ये वाला माइनस जो है एक बार प्लस हुआ और एक बार माइनस हुआ। ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला है इसको चेंज हमने नहीं किया, वह दोनों जगह पे माइनस ही रहा है। तो ब्रैकेट के अंदर वाले को चेंज आप लोगों ने भी नहीं करना, ये याद रखिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जी। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें देखें कुछ भी न्यू नहीं है, वैसे ही है। पहली जो है हाफ स्केयर है तो उसको कंप्लीट स्केयर बनाया, 9 का स्केयर रूट लिया, 3 आ गया, उसको होल स्केयर कर दिया। इसी तरह बी पे तो वैसे ही स्केयर है, सेंटर में हमने 2ab को कंप्लीट किया, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 6ab ही आया, -6ab, तो हमने इसको बंद कर दिया, बंद यानी क्लोज़ कर दिया, पैक कर दिया। पैक करने का वही तरीका है, ए को जो लिखा विदाउट स्केयर, लास्ट वाली को लिखा विदाउट स्केयर, सेंटर वाली का यानी 2ab का साइन लगा दिया और होल स्केयर लगाया। ये इसकी पैकेजिंग हो गई। ऊपर वाली जो है थर्ड वाली सी स्केयर वाली, उसको एज इट इज़ नीचे ले आए। अब ये हमारे पास ए स्केयर है, ये सेंटर में माइनस है, ये हमारे पास बी स्केयर है, तो फार्मूला बन गया अगेन ए प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ पे हमने ए प्लस बी में लिखा, यहाँ पे हमने ए माइनस बी में लिखा। अगेन याद दहानी करवाता जाऊँ कि ये जो माइनस है इसको हमने चेंज करना है, एक बार प्लस एक बार माइनस। ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला माइनस है इसको हमने दोनों बार माइनस ही लिखना है, ब्रैकेट के अंदर वाले साइन को चेंज नहीं करते। जो ब्रैकेटों के बाहर साइन है सिर्फ वो चेंज होता है। अब हम जी नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा इस एक्सरसाइज का, उस पर चलते हैं। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा जो है इसमें एक डिफरेंट काम करना पड़ेगा आप लोगों को। वो ये है कि आपने देखा होगा कि जब भी हमने ए बी लिया, कभी भी ए और बी जो है वो माइनस में नहीं आए। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ए तो प्लस में है, ना ये बी प्लस में है ना ये वाला बी प्लस में है, क्योंकि ये भी 2 का स्केयर बन सकता है, ये बी का स्केयर है ऑलरेडी, तो ये तो किसी चीज़ का स्केयर है ही नहीं, यानी ये बी नहीं बन सकता। तो दोनों जो बी हैं वो माइनस में है, हालांकि माइनस में बी कभी भी नहीं हो सकता। -2ab के साथ तो आ सकता है, बी के साथ नहीं आता। इसकी एग्जांपल जो है ऊपर वाले क्वेश्चन में भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पे भी देखें तो ये हमारा ए था प्लस में था, ये हमारा बी था प्लस में था, ये 2ab माइनस में है, तो बी जो है वो कभी भी माइनस में नहीं आ सकता। अगर कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए जैसी अभी हम फेस कर रहे हैं कि हमारा बी जो है वो माइनस में है, तो इट्स मीन हमें माइनस जो है वो कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि बी तो कभी माइनस का नहीं आ सकता। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इस चीज़ को ऐसे कर लिया कि जी ये जो बी है, ए को एज इट इज़
ए लिखा रहने दिया, ए का स्क्वायर, ये वाला माइनस हमने कॉमन लिया और यहाँ पे लगाई एक ब्रैकेट लगा के हमने जो है वो बी का स्क्वायर लिखा, ये वाला माइनस भी कॉमन से कट गया तो प्लस हो गया, यहाँ पे 4b लिखा और ये वाला माइनस भी प्लस, बाहर कॉमन ले लिया हुआ है तो यहाँ प्लस रह गया और यहाँ पे 4 लिखा। अब हमारे पास b का स्क्वायर कंप्लीट है, 4 की जगह हम 2 का स्क्वायर डाल देंगे और यहाँ पे जैसा कि हमने डाल भी दिया है और यहाँ पे हमारा ये फार्मूला इस तरह से जब पैक किया तो इस तरह से पैक हो गया। अब यहाँ पे माइनस मैंने इस स्टेप में नहीं कॉमन लिया, नेक्स्ट स्टेप में कॉमन लिया, आप इस स्टेप में भी कॉमन ले सकते हैं तो इस तरह से आपका होगा। फिर आपकी जो वैल्यू है वो इस तरह से बन जाएगी कि ए स्क्वायर है माइनस ब्रैकेट में बी स्क्वायर है प्लस 2, ए क्या है आपका जी बी और बी क्या है आपका जी 2, तो ये प्लस 2 का स्क्वायर, ये इस तरह से लिख लें, ये एक आपने कर लेना है। उसके बाद आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी, आप जब इसको क्लोज़ करेंगे ए का स्क्वायर एज इट इज़ आ गया और ये इसकी क्लोज फॉर्म आ गई। अब ए प्लस बी लिख दिया और एक बार ए माइनस बी लिख दिया। अब इसमें एक और स्टेप की भी गुंजाइश मौजूद है, सॉरी एक फाइनल स्टेप ही लिख दिया है, इंटरमीडिएट स्टेप नहीं लिखा हुआ, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये ए स्क्वायर है तो ये एक बार आना था ए माइनस बी, यानी कि बी प्लस 2, और ए प्लस बी वाला जो पोर्शन है वो मैं नहीं लिख रहा क्योंकि वो तो सेम एज इट इज़ ही रहना है जैसा ये है। इसका जो माइनस अंदर जब मल्टीप्लाई होना है तो तब ये जो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का ही बी आ जाएगा और माइनस का ही 2 आ जाएगा। तो ये सिचुएशन में माइनस माइनस इसलिए आया है, इसमें आपने परेशान नहीं होना। अगर आप चाहें तो ये आप इस तरह से एक स्टेप मज़ीद लिख सकते हैं, ये आपकी माइनस वाली है और ये आपकी प्लस वाली इसमें सेम रहती है, इसको भी लिख सकते हैं। तो जी ये थी आज की हमारी एक्सरसाइज, आई होप सो आपको समझ आई होगी। तो चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।